स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लगातार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बढ़ रहे हैं। कल का लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं एकदम कह सकते हो एकदम वार्निंग की तरह बोल रहा हूँ। कल का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आज का लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के क्वेश्चन थोड़े टफ होने वाले हैं और कल से ज़्यादा टफ होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कल का पूरा लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जो भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं वो आप लोग देख लेते हैं वो आपको आ जाता है। कुछ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो आज का जो हमारा टाइप है वो कल का ही कंटिन्यू पार्ट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सेम काम हम कर रहे हैं जो काम हम पिछले 4-5 लेक्चर से करते आए हैं। हमें अलग अलग तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम दे रहे हैं और उनको सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ भी हम लोग वही काम करने वाले हैं, आज के लेक्चर में वही काम करने वाले हैं। आज के लेक्चर के बाद ये वाला टॉपिक क्लोज हो जाएगा। कल के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ए बी सी डी पी क्यू आर ये एस ये सब कुछ एज अ नंबर ट्रीट होंगे, एज अ नंबर ट्रीट होंगे। सिर्फ आपके सिलेबस में एक्स और वाई ही वेरिएबल होंगे, बाकी ये सब पी क्यू ये सब क्या है, ये सब एज अ नंबर आप ट्रीट करेंगे। जैसे आप नंबरों को ट्रीट करते हैं वैसे इनको भी ट्रीट करेंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पी और क्यू ये सब नंबर है। ए की वैल्यू कौन है? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। ए की वैल्यू है पी स्क्वायर। बी आपका क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये है बी। सी आपका क्या है? कांस्टेंट माइनस क्यू स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट बी और ये कांस्टेंट सी। डी निकालिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो बी की वैल्यू कितनी है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये बी की वैल्यू है। स्क्वायर ऊपर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस की जगह माइनस लगा दीजिए, 4 की जगह 4 लिख दीजिए। ए की जगह पी स्क्वायर लगाइए। ठीक है, और सी की जगह क्या लिखेंगे? माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात? अब यहाँ देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ समझना बात को। अभी करते हैं इसको, अभी सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व इसको करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो ब्रैकेट खोल लो, तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं ये कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा टफ है। अब यहाँ देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये पूरा एक्स है, पी स्क्वायर की जगह एक्स है और वाई की जगह क्यू स्क्वायर है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो कैसे आएगा? ए का एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x और वाई। ठीक है, ये आपका, ये बताया था ना फॉर्मूला आपको, एक्स प्लस वाई का या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, बस हमारे पास यहाँ एक्स की जगह पी स्क्वायर था और वाई की जगह क्यू स्क्वायर था, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पी स्क्वायर, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ क्यू स्क्वायर पुट करोगे। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। क्लियर है? करके चाहे देख लो, एक्स की जगह पी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लगा दो, वाई की जगह क्यू स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लगा दो, माइनस 2, एक्स की जगह पी स्क्वायर और वाई की जगह क्यू स्क्वायर। तो मैं इस चीज़ को, ध्यान दो, इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, तो वही किया है। इस चीज को ऐसे लिख दिया ये। ठीक है, बाकी प्लस की जगह प्लस है, ये 4q स्क्वायर, सॉरी 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा मार्कर की साइज बड़ी हो गई लग रहा है। हाँ अभी ठीक है, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, नहीं थोड़ी छोटी हो गई है अब, मिनट। ठीक, अब यहाँ देखो क्लियर है। अभी इसको खोलना नहीं है, कल के लेक्चर में बताया था कि ऐसे खोलना नहीं है, इसको एज इट इज लिखा रहने दो जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो ब्रैकेट हटाओगे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे ब्रैकेट का कोई काम है भी नहीं, अननेसेसरी ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, इसको ब्रैकेट को हटा दो आप। ठीक है, ये इसको पहले ही लगा, हटा दो, कोई काम नहीं है। इसको खोल कैसे लिखा आप देखो, प्लस देखो यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा। साइन किसका लगेगा? बताओ भाई, साइन किसका लगेगा? साइन बड़े का लगेगा। बड़ा कौन है? प्लस है। ध्यान से समझ में आई बात? क्या कहा? 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस,
ठीक है, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ये x की जगह था, ध्यान से सुनो, x का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर प्लस 2xy। अभी इसी फॉर्मूले को बस प्लस के फॉर्म में कर दो। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा तो यहाँ भी प्लस लगेगा ना, आई बात समझ में। देखो इस चीज को क्या और से देखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो इस चीज को ये वाली क्वांटिटी दिख रही है तुम्हें, ये वाली क्वांटिटी, यही क्वांटिटी तो यहाँ पे आई है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम डी की वैल्यू में ही है। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो वही लिख दिया है बस। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा हमारा साइज बड़ा कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, डी आ गई है। अब डी आ गया है तो हम क्या निकालते हैं बेटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, एज इट इज जो काम हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा कितना है, -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक, अल्फा की जगह अल्फा, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, बताओ बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, बी की वैल्यू है पी स्क्वायर ओहो, थोड़ा सा राइटिंग सुधार रहा हूँ, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और प्लस की जगह प्लस अंडर रूट, डी की जगह बताओ बेटा, डी की जगह है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2 की जगह 2, ए की जगह पी स्क्वायर है, ए की जगह कितना है बेटा, पी स्क्वायर है, और बीटा, बीटा में सेम चीज रहेगी, बस यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो सेम चीज लिख दो, माइनस सॉरी एक मिनट, पी स्क्वायर माइनस क्यू, सेम चीज लिखोगे, बस यहाँ माइनस लगा दो, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अल्फा, अब यहाँ ध्यान दो बेटा, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस, बताओ -p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा यहाँ पे, ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2p स्क्वायर, फिर और बीटा प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस लगेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ब्रैकेट का भरपूर यूज करिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्लियर है बात। अब यहाँ देखिए, अब ये देखो इस ब्रैकेट के सामने प्लस लगा है तो कोई समस्या नहीं है, साइन नहीं कुछ बदलेगा, तो -p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कितना आएगा, 2q स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2p स्क्वायर नीचे है, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा कितना आया, p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, सिमिलरली और लगा के बीटा लिखो। अब देखो बीटा के साथ क्या है इशू है, बीटा के साथ इशू ये है कि बीटा के इस वाले पार्ट के आगे, ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है, तो जब खुलेगा तो सबको अंदर चेंज कर देगा साइन, प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा रहता है तो सारा साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस लगा रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपॉन 2p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, ऊपर तो कुछ भी नहीं कट रहा है, नहीं एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था ना, यहाँ भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था, यहाँ माइनस लिखा है मैंने, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, ये प्लस हो जाएगा ना, डी की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ये इस वैल्यू पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये। ठीक है, तो यहाँ देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब प्लस क्यू स्क्वायर से माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखो माइनस 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 क्या होता है, प्लस, -p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर -2p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, अपॉन 2p स्क्वायर है। क्लियर है बात। तो ये x की वैल्यू इधर आ गई कितनी, x की वैल्यू आई p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, -1 आ गई। तो ये है आपकी एक x की वैल्यू। ठीक है, बीटा भी -1 आया, बीटा ही x होता है, अल्फा भी x ही होता है, तो एक x की वैल्यू आ रही पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी x की वैल्यू आ रही है -1। क्लियर हो गई बात।
आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, जो समस्या थोड़ी सी यहाँ पे है आपको क्वाड्रेटिक बनाने में, ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि मैं जल्दी जल्दी क्वाड्रेटिक को पावर 4 में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मालूम है कि ये कहीं ना कहीं कुछ फॉर्म में बन जाएगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो इस वाले पार्ट को हमने यहाँ लाया, अब इसको x माइनस वाई के फॉर्म में खोल दिया, x माइनस वाई के होल स्क्वायर फॉर्म में खोल दिया, x का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर q का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, और ये जो 4p स्क्वायर q स्क्वायर था ये एज इट इज़ लिख दिया, फिर प्लस माइनस माइनस किया, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पहले मैंने आइडेंटिटी लिखी थी माइनस वाली, फिर उसको प्लस बनाया, तो ये पूरी की पूरी एज इट इज़ बन गई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद तो नॉर्मल आप जानते हैं, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो हो गया, नोट हो गया है, ठीक है। कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कमेंट नहीं देखते, लेकिन मैं देखता हूँ, कोशिश मेरी पूरी रहती है कि कमेंट में देखूँ। आज एक बच्चा कह रहा था कि सर कमेंट किया था, कुछ प्रॉब्लम थी आपने देखा नहीं, लेकिन मैं आज जाके कंफर्म उसको देखूंगा, ठीक है। कभी कभी हो जाता है बेटा, शेड्यूल ज़्यादा टाइट हो जाता है तो नहीं देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आज मैं उसका कमेंट देख लूँ, क्योंकि आज उसने पर्सनली मुझको बोला था। खैर चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन होता है बेटा, ए, तो ए की वैल्यू कितनी 9, बी कहे को, बात समझना, बार बार हम कॉन्सेप्ट वही लगा रहे हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी हो रही है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट अब तक रट जाना चाहिए, ए बी सी लिखना है, डी निकालना है, फिर अल्फा बीटा निकाल देना है, क्लियर है बात, ठीक। तो ए की वैल्यू हो गई ये, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट, एक्स छोड़ के बाकी सब क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स को देखो इस वाले पार्ट में एक्स को छोड़ के बाकी सब एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब -9 ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, ये एक्स का कोफिशिएंट है मतलब b है। सी की वैल्यू कितनी है 2a, ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे c की वैल्यू पूरा कांस्टेंट c है, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये आपका c हो गया। अब आपको क्या निकालना है, d निकालना है, d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -9a प्लस b, ठीक है। स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगाओ, माइनस की जगह माइनस लगाओ, 4 की जगह 4 लिखो, a की जगह 9 लिखो, c की जगह सी की जगह 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो बात सुनो, ए बी सी लिख दिया है ना, कोई समस्या नहीं, जैसे लिखा है वैसे लिख दिया करो। और मैं आपको कल भी बताया था कि अगर आपका बी माइनस में रहे और ब्रैकेट में भी चीजें रहें तो एक स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाया करो, ताकि पता चले कि आपका ये स्क्वायर ये पूरे का स्क्वायर है, समझ पा रहे बात। ये तो पूरी बी हो गई, इसमें एक ब्रैकेट ऑलरेडी लगा है तो स्क्वायर ब्रैकेट, देखो ये ब्रैकेट यूज हो चुका है इसलिए अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, बार बार आप ये ब्रैकेट नहीं लगा सकते हो, बार बार ये इसके अंदर ये नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो जब नॉर्मल ब्रैकेट यूज हो जाए तो उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया करो। अब देखो माइनस इसको, इस स्क्वायर को अंदर करेंगे तो -9 का स्क्वायर होगा कितना 81, और इधर इसको अंदर करेंगे तो a प्लस बी पे स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा, फिर ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब देखो माइनस की जगह माइनस 4 × 9 36, और ब्रैकेट में अभी ब्रैकेट खोल नहीं रहे, देखो बेटा इसी को स्टेप कहते हैं, आप स्टेप से लिखोगे तो गलती होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आपका नंबर भी मिलेगा आपको 81। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया माइनस, अब देखो ये ध्यान से सुनना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब यहाँ देखो -36 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -72a स्क्वायर हो जाएगा, फिर -6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 36 × 5 कितना आएगा 30, ठीक है, और 1518 180, क्लियर हो रही है बात, कितनी होगी 180, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, -180ab, फिर ये -36 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -72b स्क्वायर, क्लियर है बात, कोई समस्या, सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ ध्यान दो 81 अंदर मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट के बाहर 81 तो अंदर 81 मल्टीप्लाई होगा तो 81a स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर प्लस 81 2 जा कितना हो जाएगा 162 ab, क्लियर है बात। अब बाकी सब इसको कॉपी करो, देखो बाकी ये वाला पार्ट कॉपी करो, -72a स्क्वायर कॉपी, -180ab कॉपी, -72b स्क्वायर कॉपी। अब देखो सेम a और b वाले जो है उनको प्लस माइनस कर लो, यहाँ ध्यान दो 81a स्क्वायर में से 72a स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा बेटा बताओ
9a² 9a² बचेगा। क्लियर है बात? कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो, 81b² में से 72b² जाएगा, कितना बचेगा? +9b² बचेगा। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 162ab में से 180, देखो समझना ध्यान से, प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा, 180 बढ़ा तो माइनस का साइन लगेगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा तो 180 में से 62 जाएगा, कितना बच जाएगा बताओ? 18ab बचेगा। कितना बचेगा? 18ab, वो भी माइनस के साथ। अब यहाँ ध्यान दो, 9 की टेबल में 9 आता है, 9 की टेबल में 9 आता है, 9 की टेबल में 18 आता है, 9 कॉमन कर लो, 9 कॉमन कर लिया तो यहाँ a² बचेगा, यहाँ b² बचेगा, यहाँ 2ab बचेगा। बताया था ना, जब कॉमन लेते हैं तो सबको उसी नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कोई समस्या, कोई आपत्ति विपत्ति मुझे तो नहीं लग रहा है कि होनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, देखो यहाँ पे a² + b² - 2ab किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू बच्चे? d की वैल्यू आ गई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसको थोड़ा और चाहो तो आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो। देखो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज लिख लो। अब यहाँ देखो स्क्वायर स्क्वायर दोनों है ना, मल्टीप्लाई में इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, कॉमन कर लो, तो स्क्वायर हटा लेंगे कॉमन, तो ये ऐसा हो जाएगा। चेक करो, ओफो, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा होल स्क्वायर। बताओ कोई समस्या है? तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी आप करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कर दोगे तो थोड़ा सा आसान और हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर कॉमन कर लिया है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 3a माइनस बी का मल्टीप्लाई में, और होल स्क्वायर पूरा बाहर लिख दिया। अब ये स्क्वायर अंदर करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये d की वैल्यू आ गई। मेन प्रॉब्लम कहाँ थी? d की वैल्यू पे। वही देखो, ये पूरी कैलकुलेशन देख रहे हो, इतनी आपको आनी चाहिए बेटा। ठीक है भाई, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, और आएगी भी तो पूछ लीजिएगा। -b + √d/2a, ठीक है, 2a, और बीटा -b - √d/2a। कोई समस्या? अरे बोलो भाई, नहीं है ना? चलो बढ़िया। चलो अल्फा की अल्फा, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू ये देखो, ये बी की वैल्यू देखो, -9 ब्रैकेट में a + b, इसीलिए इसका ब्रैकेट जरूरी है, -9 ब्रैकेट में a + b। यही मैं आपको समझा रहा था कि जब भी ये माइनस में रहेगा ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ भी समझा था स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाना है। अब प्लस की जगह प्लस लिखो, √ d की जगह क्या लिखोगे बेटा? d3। देखो यहाँ पे d की जगह क्या लिखोगे बताओ? स्क्वायर ब्रैकेट 3, फिर ब्रैकेट में a माइनस b, फिर स्क्वायर ब्रैकेट उसका होल स्क्वायर। देखो यही तो है स्क्वायर, ये पूरा एज इट इज छाप दो अंदर रूट के अंदर। ठीक है, अच्छा अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा? a की वैल्यू कितनी है भाई बताओ? a की वैल्यू कितनी है भाई? 9 है। ठीक है, अब देखो बीटा की यहाँ जगह नहीं बची तो बीटा हम लोग अलग से निकाल लेंगे, पहले आप अल्फा को सॉल्व करो। माइनस माइनस प्लस 9 a + b, ठीक है, प्लस, देखो ये ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना मेरी बात, ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर पूरे का है बेटा। ठीक है लड़को, यहाँ देखो अंदो, यहाँ देखो भाई, ये स्क्वायर पूरे का है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3a माइनस b बच जाएगा। ठीक है लड़को, ठीक है? हाँ ठीक है, यहाँ ध्यान दो बहुत ध्यान से। 2 × 9 कितना होगा? 18। क्लियर है? अल्फा 9 अंदर मल्टीप्लाई करो 9a, फिर 9 अंदर मल्टीप्लाई करो 9b, फिर 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3a, फिर 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे -3, ये क्या हो गया? -3b अपॉन 18। चलो 9a + 3a कितना होगा? 12a, 9b - 3b कितना आएगा? 6b अपॉन 18। क्या कॉमन हो रहा है? 6 कॉमन हो रहा है, ऊपर से 6 कॉमन करो, यहाँ 2a आएगा प्लस b आ जाएगा, नीचे कितना है? 18, 6 1 जा 6, 3 जा, तो अल्फा कितना आया? 2a + b अपॉन 3। मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? अल्फा ही x होता है ना, तो 2a + b अपॉन 3, ये एक x की वैल्यू आई। दूसरी x की वैल्यू बीटा होती है, उसको निकालना बाकी है हमारे लिए। आ रही बात समझ में आप लोगों के? हाँ आ ही रही होगी। ठीक है, अब देखो बीटा निकालने के लिए हमको क्या करना है? बस यहाँ पे माइनस लगाना है। चलो इस कर लेते हैं, क्या करना क्या है।
-9 a प्लस बी है और इधर 3a माइनस बी है, होल स्क्वायर है। चलो बीटा निकालते हैं फटाफट, अगले अगले पे आओ। ठीक है, बीटा के लिए वहाँ जगह नहीं पड़ी थी तो यहाँ बीटा निकाल ले रहे हैं हम लोग। -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, 2a। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, यहाँ ध्यान दो, माइनस की जगह माइनस, और ये था माइनस ब्रैकेट -9, यहाँ b की वैल्यू थी -9 ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस अंडर रूट, इसमें थी ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, a की जगह 9, a की जगह 9। चेक कर लो एक बार चेक कर लो फटाफट भाई, एक बार चेक कर लो। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, बढ़िया। चलो अब वही काम करना, देखो पूरी सॉल्विंग वही रहती है, बस आपको दिखाना है इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं है। 9 देखो यहाँ पे 9a प्लस बी आ जाएगा, माइनस स्क्वायर से रूट काट दो। ठीक है, ये माइनस है, ब्रैकेट का यूज ध्यान देना, जब बाहर माइनस रहता है बीटा वाले में तो ब्रैकेट का यूज भरपूर करिएगा। ये है आपका ब्रैकेट, स्क्वायर से रूट कट गया, ब्रैकेट हट गया, ये माइनस यहाँ है और ये माइनस ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट वाला एज इट इज बाहर आ गया, अपॉन 2 इंटू 9 कितना होता है बेटा, 18 होता है। ठीक है, 18, ये बीटा है 9a प्लस 9b माइनस माइनस प्लस 3a माइनस b अपॉन 18, 9a प्लस 9b, 3 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3a माइनस 3b अपॉन 18, 9a प्लस कितना a बेटा बताओ, 3a कितना आ जाएगा 12a, 9b में से 3b जाएगा कितना बचेगा 6b। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझको। हाँ गड़बड़ ये हो गया, देखो यहाँ पे फिर वही बात, यहाँ पे माइनस नहीं था ना, देखो यहाँ पे b माइनस नहीं था, ये पेज पलटो तो यही होता है, b माइनस नहीं था मतलब यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट था, ध्यान दो बेटा, थोड़ी सी गलती, यहाँ देखो ये 3 वाला प्लस में था ना, तो यहाँ 3 वाला प्लस में रहेगा, तो प्लस में रहेगा तो ये भी प्लस में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा इसको समझ लो। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लस माइनस -3 आएगा, प्लस माइनस, देखो यहाँ पे ये प्लस में था ना, तो ये रूट स्क्वायर से रूट कट गया, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो -3 हो गया। अब -3 a से साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा देखो। ठीक है, -3 इंटू ए कितना आएगा -a, और माइनस माइनस +3 भी आ जाएगा, +3 भी आ जाएगा। तो इसमें देख लो क्या समस्या आ रही है, 9a माइनस 3 भी कितना आएगा 6a आ जाएगा, और 9b प्लस 3 भी कितना आएगा 12b आ जाएगा अपॉन 18। ठीक है, फिर वही काम करो, 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लोगे तो a प्लस 2 भी बच जाएगा यहाँ पे अपॉन 18, 6 1 जा 6 3 जा, तो बीटा आपका आएगा a प्लस 2b अपॉन 3। क्लियर है, और यही x की वैल्यू होती है a प्लस दूसरी वैल्यू आ गई a प्लस 2b अपॉन 3, ये है x की वैल्यू। ठीक है, तो वो पेज पलट, जब पेज इधर उधर हो जाता है आगे पीछे तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा प्लस है यहाँ पे। ठीक है, ये बाहर माइनस लगा हुआ है, अंदर प्लस में, क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, d की वैल्यू हमारे पास थी प्लस में 3 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले पेज को आपको स्क्रीनशॉट देने के लिए करता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, चलो ले लिया, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व फॉर एक्स। देखो यहाँ पे लिखा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका मतलब है कुछ इसके साथ समस्या है। ठीक है, समस्या क्या है कि हो सकता है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा हो, तभी उसने कहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इस तरह के फॉर्म में होते हैं जो ऑलरेडी मिडिल स्प्लिट हो चुके होते हैं। देखो यहाँ देखो, इसमें अगर मैं x अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x के 2 टर्म बन जाएंगे, तो वो ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अगर इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करूंगा तो इसे 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। इसीलिए इसको, क्योंकि ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसीलिए इसने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करके दिखाता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ तो लिखा हुआ है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर कुछ ना लिखा हो, सिंपल लिखा हो सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, एक्स के लिए सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू के लिए सॉल्व करिए। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को जिसमें ये मिडिल वाले टर्म 2 होते हैं ना,
इनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, बाकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम लोग कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। मैं इसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए सी एक्स हो जाएगा, माइनस बी सी अपनी जगह पे, जीरो अपनी जगह पे। आगे के दो में से कॉमन कर लो और फिर पीछे के दो में से कॉमन कर लेंगे। आगे के दो में से क्या कॉमन हो रहा है बताओ? बी और एक्स कॉमन हो रहा है। देखो बी एक्स कॉमन कर लिया आगे के दो में से, आ रही बात समझ में? बी और एक्स कॉमन कर लिया आगे के दो में से, यहाँ क्या बचा है? बी एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ ए एक्स बचा हुआ है, और प्लस यहाँ पे बी एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ पे बी बचा हुआ है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है? माइनस कॉमन हो रहा है, दोनों माइनस है, प्लस सी है, सी कॉमन कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब पूरे में से ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी कॉमन कर लो, ए एक्स प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। इसको अलग जीरो से इक्वेट कर लो, इसको अलग जीरो से इक्वेट कर लो, ए एक्स प्लस बी अलग जीरो से इक्वेट हो जाएगा और बी एक्स माइनस सी अलग जीरो से इक्वेट हो जाएगा। सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती ही है। अब देखो प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई में है तो माइनस बी बाई ए, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सी उधर जाएगा तो बी एक्स इजिकल्स टू सी हो जाएगा, और एक्स के साथ बी मल्टीप्लाई में तो सी अपॉन बी आएगा। क्लियर है बात? देखो ये कितनी आसानी सॉल्व हो गया, 4-5 स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसी सीधी तरह 4 से करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। सिर्फ इसलिए बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसलिए छोटा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मिडिल स्प्लिट कर दिया है उसने। ठीक है, और अगर नहीं किया होता तो ये आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पसीने छूट जाते इसको करने में तुमको। ठीक है, तो ये देख लो, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ना लिखा हो, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना लिखा हो, या सीरीज फॉर्मूला ना लिखा हो, तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। जल्दी लो, को ले लिया? चलो बढ़िया। चलो अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट देखो, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ए बी है, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अरे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए होता है, ए की वैल्यू ए बी। अरे यार अलग अलग कलर कसम से। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो बी स्क्वायर, बी कोफिशिएंट मतलब बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए सी है। सी की जगह क्या लिखोगे? माइनस बी सी लिख दोगे। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस बी सी है। डी इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इधर का लिखते हैं ये इसकी बात हो रही होती है। ये बी है ये वाला है, ये 4, ये ए है ये वाला है, सी ये वाला है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है? ये बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, माइनस है तो टच हो जाता है, माइनस है तो माइनस लगा दो, 4 है 4 लगा दो, ए की जगह ए बी है, ए की जगह ए बी है, सी की जगह बताओ बेटा माइनस बी सी है, ये है। ठीक है, तो बी माइनस ए सी का होल स्क्वायर, सुनो इसको कैसे आएगा? बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर से खोल रहा है, एक्स ये एक्स की जगह ये वाई की जगह, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई की जगह ए सी है, माइनस 2xy, ये आपका आ गया क्या? ये आपकी आ गई बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब यहाँ देखो माइनस 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 माइनस, देखो ये पार्ट जो है, ये पार्ट तो बस इसका है, यहाँ माइनस, देखो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ठीक है, 4 की जगह 4, कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ 4 आ जाएगा। ए किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो ए की जगह ही आएगा, बी इंटू बी, बी 2 बार है तो बी स्क्वायर आएगा, यहाँ सी आ जाएगा। कोई समस्या नहीं? बढ़िया। चलो बी स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने दो, प्लस ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर रहने दो, माइनस, अब देखो 2 लिख दो, ए पहले लिख दो, बी स्क्वायर बाद में, अरेंज कर लो, ए बी सी अरेंज कर रहे हैं, ए पहले लिख दिया, बी बाद में, सी फिर इधर लिख दिया, फिर प्लस 2ab स्क्वायर सी। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बहुत ध्यान से, देखो यहाँ पे सुनना, यहीं फिर गलती होगी आप लोगों की, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर खोला, इसको बी स्क्वायर माइनस ए सी को खोला है, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर खोला है, तो यहाँ माइनस आ रहा है ना, बस यहाँ माइनस आ रहा है, इस चीज को ख्याल रखना, इसको ख्याल रखना। ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर का स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर है, प्लस माइनस, देखो ए बी स्क्वायर सी सेम है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा लगेगा, 4 में से 2 गया, 2ab स्क्वायर सी बचा, साइन बढ़ेगा लगेगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, गौर से देखो, इस वाले पार्ट को देखो गौर से, इस वाले पार्ट को, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है? सेम है, बस यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस लगा हुआ है। ठीक है, इतना देखो, इतना
तो यहाँ माइनस लगा है, तो मैंने इस पार्ट को कहाँ से लाया, इससे ही तो लाया है, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर से ही तो लाया है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग रहा है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस लगता। तो यहाँ जब प्लस है, यहाँ जब प्लस आएगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पूरी वैल्यू है किसकी है, बी स्क्वायर प्लस ए सी के होल स्क्वायर की है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये पूरी चीज आ रही, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा। तो ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। क्लियर हुई बात? बहुत ही इत्मीनान से दिमाग से सोच समझ के करिएगा। ठीक है, ये x की जगह है, ये y की जगह है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये डी की वैल्यू आ गई। यहीं पे सारा कुछ समझना होता है आपको, सारा कुछ यहीं पे दिमाग लगाना होता है, बस यहाँ लग गया तो बस खत्म। अब देखो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब अल्फा आएगा, माइनस की जगह माइनस लगा दो, बी की जगह क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, प्लस की जगह प्लस लगाओ, अंडर रूट की जगह अंडर रूट लगाओ, डी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2, ए की जगह कितना है, ए बी। देखो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस ए सी, प्लस की जगह प्लस, स्क्वायर से रूट कैंसिल, होल है ना, होल कैंसिल हो जाता है, फिर ब्रैकेट लगाओ, बी स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट नहीं हटाया करो, मैं बताया हूँ ब्रैकेट का यूज आप करते रहा करिए, ये सी 2ab नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस बाहर है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा इधर भी करते चलो, यहाँ देखो अभी रुक जाओ, बीटा का सेम चीज लिखेंगे, बस यहाँ माइनस लगा देंगे, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2ab, ए की जगह ए बी। ठीक है, बस यहाँ फर्क कितना है हमारे पास, माइनस लग जाता है, अब ये माइनस खुलेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी है, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट में रहेगा बी स्क्वायर प्लस ए सी। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में नहीं खोलता हूँ, क्योंकि एक सावधानी रखनी पड़ती है कि बाहर अगर कोई माइनस का साइन होगा तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे, अगर डायरेक्ट आप ब्रैकेट हटा देंगे तो सिर्फ बी माइनस में होगा, बाकी अंदर वाला चेंज नहीं होगा, इसलिए बहुत ध्यान से ब्रैकेट का आप यूज़ करिए। अब यहाँ देखो ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ए सी, बाहर प्लस है तो कोई मतलब नहीं, यहाँ भी बी स्क्वायर प्लस ए सी आ जाएगा, ब्रैकेट हटा दिया, 2ab वैसे का वैसे ही, और बीटा लगाओ माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब देखो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस ए सी अपॉन 2ab, ये आया है। ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आएगा ए सी प्लस ए सी कितना आएगा, 2ac आ जाएगा, 2ac आया, नीचे 2ab है, और यहाँ पे बीटा लिखा है। अब देखो माइनस प्लस ए सी और माइनस ए सी कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर कितना आएगा, -2, माइनस माइनस प्लस होता है ना, साइन बढ़ेगा, -2b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2ab है। ठीक है, अब यार 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, अल्फा कितना आया, c/b, और यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल, बी स्क्वायर से बी कैंसिल हो गया, तो बीटा कितना आ गया, -b अपॉन ए आ गया। तो एक x की वैल्यू आपकी आ गई c/b, और एक x की वैल्यू आपकी आ गई -b/a। क्लियर है बात? तो देखो दोनों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी और इससे भी, दोनों से आपका सेम आंसर आया हुआ है, दोनों से आपका सेम आंसर आया हुआ है। इसको आराम से देख लीजिए, निहार लीजिए, ठीक है, आंखों में बसा लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। नोट हो गया है? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को घबराने की आवश्यकता नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो सब कुछ बढ़िया है। ये आज का टॉपिक का लास्ट मतलब कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद सारे, अच्छा इसको भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना, इसमें भी लिखा हुआ है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिस जिस चीज़ों में इन लोगों को डाउट रहता है वहाँ ये लिख देते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, तो एक बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई करो, और क्या कहना है, कुछ नहीं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आज का ये सारा टॉपिक जो है ये ख़त्म हो जाएगा, सारी एक्स की वैल्यू निकालने वाला श्रीधराचार्य का सारा तरह का क्वेश्चन करा दिया है, 5-6 लेक्चर पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो आप ये इसलिए तो बेफिक्र रहिएगा कि आपके किसी टाइप के क्वेश्चन बच गए हैं, किसी टाइप के क्वेश्चन बचे नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आएगा या इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम
नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पहले से ही बता रहा हूँ, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से 1 नंबर वाले एमसीक्यू के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 नंबर वाले एमसीक्यू के बहुत क्वेश्चन आते हैं नेचर ऑफ रूट से। तो उसको अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ भी देखो वही चीज़ है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो 12ab, ए की वैल्यू हो गई एक्स। देखो जब मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बच रहा है आगे आगे जो भी है सब कुछ ए है, ठीक है। और जब मैं कहता हूँ एक्स का कोफिशिएंट बी है तो एक्स को छोड़ के जो भी आगे बच रहा है साइन के साथ वो सब बी है, माइनस ब्रैकेट में 9a² माइनस 8b², ठीक है। सी देखो कितना है भाई, -6ab। साइन का ध्यान रख लेना नहीं तो बुद्धि हरी हो जाएगी, ठीक है, और सारा किया कराए पे पानी क्या समुंदर फिर जाएगा। चलो इधर देखो, d इजिकल्स टू क्या होगा, b² माइनस 4ac। डी की वैल्यू बी 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 कहाँ है भाई बताओ, बता दिया फिर से, माइनस बाहर रहेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट से शुरुआत करना, माइनस फिर ब्रैकेट में 9a² माइनस 8b² ब्रैकेट क्लोज। ये है आपका b का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस लगाओ, 4 की जगह 4 लिखो, a की जगह क्या लिखोगे 12ab, a की जगह क्या है 12ab, और c की जगह क्या है c क्या है बताओ, ठीक है, -6ab। मैंने आपको फिर बताया ये b a c इधर वाले वैल्यू होती हैं, ये इनका यूज करते हैं, ये b² माइनस 4ac ये इधर वाला है, फिर इनकी वैल्यू पुट करते हैं, इधर वाली ये वैल्यू पुट करते हैं। चलो भैया, अच्छा स्क्वायर नहीं लगा, देखो b का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, देखो ये पूरी वैल्यू b है, ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखो यहाँ पे माइनस है, अब देखो ये माइनस है मतलब ये -1 ही है। अब यहाँ देखो समझना मेरी बात ध्यान से, ये आगे जो है इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो मतलब 1 है ना, -1 है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, और 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये माइनस का जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा स्क्वायर वाला तो ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है ना। इसको ऐसे समझ लो यहाँ -1 था, स्क्वायर करके -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर है बात। तो ये जब स्क्वायर खुलेगा तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ आएगा 9a² माइनस 8b² का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर आ गया, देखो पहले स्क्वायर ब्रैकेट था अब ये नॉर्मल ब्रैकेट पे है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्या क्या बचा 4 12 और 6, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, इधर 4 × 6 कितना हो जाएगा 24, 24 × 12 कितना आएगा भाई 48, 4 2 8 8 2 288 आएगा 288, ठीक है। अब देखो a × b a² b², कोई समस्या है, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति किसी को भी होनी तो नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में, कोई समस्या नहीं, बढ़िया। अब देखो a × a² b × b² चलो बढ़िया 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 बढ़िया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो फटाफट। देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, x की जगह 9a² है तो x का स्क्वायर प्लस y की जगह 8b² है तो b का स्क्वायर माइनस 2ab xb है सॉरी xy, तो x की जगह क्या है 9a² है और y की जगह 8b² है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला लग रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अरे यार x² प्लस y² माइनस 2xy, ठीक है, क्लियर है बात बस। अच्छा देखो मैं एक बात आपको बता ही दूं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो, x की जगह यहाँ पे क्या था समझ लो, यहाँ पे ध्यान से 9a था और b की जगह y की जगह क्या था 8b² था, 9a² और 8b², ठीक है। तो ये x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 9a² का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 8b² का स्क्वायर, माइनस जगह -2 की जगह 2, x की जगह 9a² था और y की जगह 8b²। क्लियर है बात, समझ में आई बात। हाँ तो इस चीज को ध्यान दो, ध्यान दो इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, तो वही मैंने किया है, इस चीज को सेम चीज को मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो तो ये जो है ये मेरा इसका क्वाड्रेटिक खुला, ये वाला पार्ट बाकी है, तो +288 a² b², ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको, ध्यान देना इसको खोलना नहीं है, मैं फिर से आपको बताता हूँ इसको खोलना नहीं होता है ना, मैंने बताया है कहीं ना कहीं ये सॉल्व हो जाता है 8b²। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो जरा कितना आ रहा है, 9 × 8 कितना होगा 72, 9 × 8 72, 72 ×
2 करोगे तो कितना आएगा 144, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस की जगह 288 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, आएगा ना। चलो आगे बढ़ो, चलो चलो चलो, इसका स्क्वायर ब्रैकेट हटाओ भाई, ये हटाओ। ध्यान देना, मैं इसीलिए सब चीज़ें यहाँ इसको ऊपर किसी पर्पज से लिखा हूँ, अभी देखना आप, ठीक है, ऐसे फालतू नहीं लिख रखा हूँ, अभी देखिएगा। इसको कॉपी करिए, 9a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखो ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 288 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा 144 ही बचेगा, 144 ही बचेगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, मतलब प्लस आएगा। अब यहाँ बहुत गौर से देखना, फिर वही बात आ गई, बहुत गौर से सुनो, ये चीज है, गौर करो, इस चीज में और इस चीज में, किस चीज का फर्क है, देखो 9a स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसको सॉल्व करो ना भाई, अरे देखो यार, 9a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करोगे 144 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो इस वाली चीज में और इस वाली चीज में सिर्फ माइनस का फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मतलब यहाँ ध्यान दो, 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर जो है, ये अलग से मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, समझना ध्यान से, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, आई बात समझ में, आइडेंटिटी है ना, यहाँ प्लस लगा दोगे तो ये भी तो प्लस हो जाती है, आइडेंटिटी है ये पूरी, ठीक है। तो अब ये देखो इस चीज को, ये चीज ध्यान दो, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है ना, तो मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मेरी जो d की वैल्यू आई वो क्या आई, 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ये मेरी d की वैल्यू आ गई। क्लियर है बात बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसीलिए मैं पहले सारी चीजें यहां लिख देता हूं, इसको अच्छे से देख लो। पहले ये माइनस का फॉर्मूला था, ठीक है, यहां ध्यान देना, ये पहले कैसा था, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला था, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, माइनस का फॉर्मूला था। तो इसी का प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आता है, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, यही तो फर्क है, वही चीज यहाँ भी हुई, जो चीज यहाँ पे माइनस में थी, ठीक है, वो चीज हमारे पास प्लस में आ गई थी, बस हमने यहाँ प्लस किया तो इसको भी प्लस कर दिया था। क्लियर है बात, ठीक, ये समझ लीजिए अच्छे से, आप नहीं होगा तो दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सब जगह यही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमें इस आज वाले टॉपिक में बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इसको सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ रही है। थोड़ा सा इसको अब छोटा करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो अगर आपको अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो इसको खोलोगे, देखो यही आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना के इसको खोलो, यही आएगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है। अब चलो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू आप जानते हो -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। चलो 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 फटाफट आ जाओ इस पे, माइनस की जगह माइनस लगाओ, ठीक है, अब माइनस की जगह माइनस लगा दिया। अब देखो b की वैल्यू हमारे पास वही स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगी, बाहर माइनस लगा है ना, तो -9, ओ सॉरी -9, ओफो, ब्रैकेट में 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ठीक है, आई बात समझ में, ये माइनस फॉर्मूले का है, और b की ये माइनस वाला पार्ट यहाँ लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया ताकि सेपरेट दिखे, ये पूरा b है, ये बाहर फॉर्मूले का माइनस है, प्लस की जगह प्लस लगाओ, अंडर रूट की जगह अंडर रूट लगाओ, d की वैल्यू कितनी है 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 12ab, ठीक है। यहाँ देखो बीटा की जगह नहीं बच रही, तो बीटा अगले पेज में कर लेंगे, पहले अल्फा निकाल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया तो साम खत्म हो गया, प्लस हो गया ये 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर आ गया, यहाँ पे प्लस है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट का यूज करिए,
ठीक है, बाद में भले ही उसको हटा दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए करिए ताकि आपका कोई साइन ना गलत हो। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये पूरा लिख दिया, बाहर प्लस था तो यहाँ प्लस लगा दिया, 2 × 12 24 AB। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये इसके आगे भी प्लस है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ब्रैकेट जब हटा दोगे, ब्रैकेट हटाओगे तो किसी का साइन नहीं चेंज होगा, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे 9A² और 9A² जोड़ेंगे, प्लस और प्लस प्लस होगा तो 18A² आ जाएगा, माइनस 8B² और प्लस 8B² कैंसिल हो गया, अपॉन यहाँ 24AB है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से A² से A कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 की टेबल में 3 बार में आता है, 6 की टेबल में 4 बार में आता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 3A/4B। ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ रही है, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ रही है, मतलब ये एक्स की, ओहो, मतलब ये एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी, एक एक्स की वैल्यू आ गई 3A/4B। अब बस बीटा निकालना है हमको। ठीक है, बीटा में यहाँ माइनस आ जाएगा, ध्यान दो। चलो पहले देखो बीटा निकालते हैं थोड़ा इस बार सही से। प्लस में है 9A² प्लस 8B², 9A² माइनस 8B² माइनस, चलो आ जाओ बीटा निकालते हैं। बीटा बीटा माइनस बी, सॉरी माइनस बी माइनस √D/2A है। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, और ये रहा 9A²। ठीक है, प्लस 8B² है। ठीक है, प्लस होगा माइनस होगा, अभी देख लेंगे, माइनस की जगह माइनस अंडर रूट 9A² माइनस प्लस 8B² का होल स्क्वायर। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से यहाँ प्लस होना चाहिए, सॉरी माइनस होना चाहिए। ठीक है, अपॉन 2 × 12AB। अभी मैं देख लेता हूँ, मैच कर लेता हूँ पीछे। ठीक है, चलो देखते हैं। नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बाहर 2 माइनस है, हाँ नीचे 12AB है। ठीक है, इधर में सारा माइनस है, हाँ देखो इधर में सारा माइनस है, इधर प्लस है। ठीक है, एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, बीटा देखो निकालना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ आएगा 9A² माइनस 8B² जो ब्रैकेट में है एज इट इज़ लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बाहर माइनस, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर माइनस लगा है तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखिए। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ही है, अपॉन 2 × 12 कितना आएगा, 24AB। ठीक है, अब यहाँ देखो बीटा, ब्रैकेट खोल दोगे, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, तो क्या आएगा 9A² माइनस 8B² प्लस माइनस माइनस 9A² प्लस माइनस, बोलो भाई, प्लस माइनस, देखो ये माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस 8B² अपॉन 24AB। ठीक है, माइनस 9A² और माइनस प्लस 9A² कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस 8B² और माइनस 8B² कितना होगा, माइनस 16B² हो जाएगा, अपॉन 24AB। ठीक है, बी से एक, बी से एक भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 16 जो है 8 की टेबल में 2 बार में आएगा, 1 मिनट, 8 की टेबल में 2 बार, ओहो 8 की टेबल में 2 बार आएगा, और ये 8 की टेबल में 3 बार में आएगा, तो क्या क्या बच गया, माइनस बचा, यहाँ पे 2 बचा, ये 2 बी था तो 1 बी बचा, अपॉन 3 बचा है, इधर ए बचा है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब अगले एक्स की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी इधर ऊपर लिख देते हैं, तो बीटा की वैल्यू आपके पास आई है -2b/3a, मतलब दूसरी एक्स की वैल्यू आई है -2b/3a, बीटा भी एक्स ही होता है। ठीक है, क्लियर है, तो -2b/3a इधर आई है, और 3b/4, सॉरी 3a/4 भी इधर आई है। क्लियर है बात, तो चलिए चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए, अब चलो अगले पेज का स्क्रीनशॉट लो तुरंत, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, उनको भी दे दो, पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, बहुत थक गया हूँ मैं, बाय बाय।